दोस्तों, सीरियल सरू में कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया है और आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलने वाला है जबरदस्त धमाका। जी हाँ, अब तक जितना आपने देखा था वो तो बस ट्रेलर था। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है। जहाँ एक तरफ परिवार में पुराने राज खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुश्मनों की साजिशें भी तेजी से बढ़ रही हैं। शुरुआत होती है घर से, जहां कामिनी ने अचानक हमला कर दिया है दादू पर। कामिनी की ये हरकत देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं और सबसे ज्यादा सदमे में आ जाती है सरू। उसकी आंखों के सामने उसके अपने दादू पर जानलेवा हमला होता है और वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सरू को लगने लगता है कि अब बात हाथ से निकल रही है और अगर समय रहते सच सामने नहीं आया तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब सरूजा के बारे में पता चलता है। जी हाँ, वही सरूजा जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो अब अस्पताल में एडमिट मिली है। अन्नपूर्णा और चंद्रकांत जैसे ही सरूजा को उस हालत में देखते हैं, दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही सरूजा है जिसे वो खो चुके थे। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर सरूजा अस्पताल पहुंची कैसे? उसकी इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात, क्या उसके होश में आते ही परिवार के छुपे राज सबके सामने आ जाएंगे? कहानी यही नहीं रुकती। अब सरू खुद से ठान लेती है कि वो सच्चाई का पता लगाएगी। उसे शक है कि जिस बम धमाके की खबर फैली थी, उसके पीछे कोई बड़ा खेल है। इसी कड़ी में सरू और वेद उस दुकान तक पहुंचते हैं, जहां से वो सामान खरीदा गया था। जैसे ही दोनों वहां पूछताछ करते हैं, दुकानदार उन्हें बताता है कि जिस लड़के ने ये सामान खरीदा था, वो फिलहाल छुट्टी पर है क्योंकि उसकी छोटी बेटी पिछले 3 साल से बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यानी यहाँ भी मामला कुछ और ही निकलता है। सरू और वेद दोनों हैरान रह जाते हैं कि असली गुनहगार कौन है और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। वहीं लौटते वक्त सरू की नज़र अचानक एक दीवार पर चिपकी गुमशुदगी की फोटो पर जाती है। ये फोटो किसी और की नहीं, बल्कि सरूजा की होती है। लेकिन इससे पहले कि सरू उस पोस्टर को गौर से देखे, एक बाइक वाला वहां आता है और पानी उछालकर भाग जाता है। सरू चौंक तो जाती है, लेकिन वो फोटो देख चुकी होती है और उसका दिल कह रहा होता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। घर पहुंचकर सरू अपने शक और डर अन्नपूर्णा के साथ शेयर करती है। तभी अन्नपूर्णा कहती है कि उन्होंने अपनी बड़ी पोती और बहू को ढूंढने की कोशिश तेज कर दी है। उन्होंने अखबार, मीडिया और हर जगह ये खबर फैला दी है कि जो भी उनकी पोती की जानकारी देगा उसे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर सरू भी हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि अगले 3 दिनों में अगर सरूजा का कोई सुराग नहीं मिला तो सब कुछ बदल सकता है। ऐसे में सरू सुझाव देती है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है, तब ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। पूरे परिवार के साथ सरू और अन्नपूर्णा पूजा में बैठते हैं और माहौल भावुक हो जाता है। पूजा खत्म ही होती है कि तभी अन्नपूर्णा को एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है। कॉल पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, मैं आपकी पोती हूँ। ये सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। खासकर दादू पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो सरू ही उनकी पोती है। अब सवाल उठता है कि